हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th इंग्लिश इट सो हैपेंड बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सो करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट है, वेयर डिड द कैमल लिव। जो कैमल है वो कहाँ पे रहता था? And the river sides, middle of a dark forest, middle of a howling desert, none of these. तो अब आपको पता है कैमल कहाँ पे रहते होते हैं? डेजर्ट में। डेजर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? रेगिस्तान। ओके, सो हॉलिंग डेजर्ट। हॉलिंग का मतलब क्या होता है? इधर स्पेशली एक वर्ड मेंशन करा गया है, हॉलिंग। हॉलिंग क्या होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे बिल्कुल सुनसान सा होता है, वो सिर्फ वहाँ की हवाएं जो होती हैं, विंड होती है, सिर्फ उन्हीं की आवाज़ आती है, वहाँ पे कोई नहीं आता जाता। तो जो हॉलिंग डेजर्ट होता है ऐसा रेगिस्तान होता है जहाँ पे सिर्फ हवाओं की आवाज़ ही सुनाई देती है। ओके, सो इधर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट। थर्ड क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैमल ईट। कैमल क्या खाता था? स्टिक्स, थॉर्न्स, प्रिकल्स, ऑल ऑफ दीज। जो वो कैमल था वो सब कुछ ये तीनों की तीनों चीज़ें खाता होता था, स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आप लोगों में से कईयों को ये नहीं पता होगा कि प्रिकल्स क्या होता है, थॉर्न्स क्या होते हैं, स्टिक्स क्या होती है। स्टिक्स को तो क्या होती है, वो छोटे छोटे ब्रांचेस से होते हैं, लकड़ियाँ से होती हैं वो। सो थॉर्न्स और प्रिकल्स में क्या डिफरेंस होता है, आइए देखते हैं। ये देखिए, प्रिकल्स क्या होती हैं, जो ये देखो आपको बाहर ऐसी ऐसी दिख रही है, ये होती हैं प्रिकल्स। और थॉर्न्स क्या होते हैं, ये होती हैं थॉर्न्स। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा? द कैमल एट ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु डिडंट वांट टू वर्क। कौन बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहता था? जैसे कि आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि कैमल ही एक ऐसा था जो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? डॉग, ऑक्स, कैमल, हॉर्स। डॉग भी काम करता था, ऑक्स भी काम करता था, हॉर्स भी काम करता था, पर कैमल बिल्कुल भी काम नहीं करता था। इसलिए वो कहाँ पे रहता था? एक हॉलिंग डेजर्ट में रहता था, ताकि उसको काम ना करना पड़े। नेक्स्ट, हाउ मच वर्क डिड द एनिमल्स हैव टू डू। अब एनिमल्स को कितना काम करना पड़ता था? अब कैमल काम नहीं करेगा तो बाकी एनिमल्स को डबल काम करना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा था? जिन ने। सो द एनिमल्स हैव टू डू वर्क डबल टाइम वर्क। सो सेकंड क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द कैमल हैड नॉट वर्कड सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। कैमल ने कब से काम नहीं करा था? मंडे से। सो ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश की, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने जो आपकी दूसरी बुक है, सप्लीमेंट्री बुक है, उसके मैंने सारे एमसीक्यूज़ करा चुकी हूँ। इट्स सो हैपेंड वाली के भी मैं सारे एमसीक्यूज़ आपको कराऊंगी। इसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो अभी के अभी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डाल लूँगी इन चैप्टर्स की। सो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। सो बी इन टच। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओक्स आस्क द कैमल टू रन अवे फ्रॉम द डेजर्ट, टू फेच एंड कैरी, टू ओबे द मैन, टू प्लग द फील्ड। अब देखिए, ओक्स क्या काम करता है, बताएगा कोई? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो जो एक ओक्स का मेन वर्क क्या होता है कि जो वो फील्ड को ना प्लग करता है। ओके, सो जो काम ओक्स करता है वो कैमल को भी तो वही काम करने को कहेगा ना। सो उसने क्या कहा कि उसकी हेल्प करे कि वो फील्ड्स को प्लग करने में। सो डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टू रन अवे फ्रॉम द डेजर्ट, उसने कहा कि तू वही डेजर्ट से भाग जा। टू फैच एंड कैरी, कुछ वजन उठा और उसको इधर से उधर मूवमेंट्स करा। टू ओबे द मैन, जो मैन ने कहा है, जो इंसानों ने कहा है, उसके रूल्स और जो
जो है सब कुछ उनका कहना मानो। सो टू प्लग द फील्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट डिड द कैमल नॉट वांट टू डू। कैमल क्या नहीं करना चाहता था, लिव, स्लीप, वॉक। इधर स्पेशली मेंशन क्या है, नॉट, नॉट मेंशन है, तो इधर कंफ्यूज ना होना। ओके, सो कैमल क्या नहीं करना चाहता था, लिव, स्लीप, वॉक, तो वो काम नहीं करना चाहता था। ओके, सो सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। Man called the horse, the dog and the ox together and asked them. जो मैन है वो किस किस को बुलाता है, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, और उनको क्या कहता है, टू फोर्स द कैमल टू वर्क, कि कैमल को कहो कि वो काम करे, उसके साथ ज़बरदस्ती करो। टू वर्क डबल टाइम काम करो। टू गो टू द जिन, जिन के पास जाओ। एंड टू होल्ड अ पंचायत, एक पंचायत करो। पंचायत आप लोगों को पता होता है क्या चीज़ होती है, आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा, एक नॉर्मल डेली यूज टाइप का वर्ड भी है ये, कि अगर किसी को कोई पनिशमेंट देनी हो या कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको पंचायत में भी लेके जाते हैं। पंचायत के होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं उसमें जो कि फैसला सुनाते हैं। ओके, सो इसमें आते हैं हम वापस अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। तो मैन उनको क्या कहता है, हॉर्स, डॉग, ऑक्स को, कि अब उन्हें काम डबल टाइम करना पड़ेगा क्योंकि कैमल काम नहीं कर रहा। सो बी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, वट वॉज द रिप्लाई ऑफ कैमल टू एवरीवन। जो कैमल था हर किसी को क्या रिप्लाई करता था, हम्प, ट्रम्प, हम्प, ग्रम्प। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, चैप्टर का नेम तो क्या है, हम्प, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ओके, पर जो चैप्टर के अंदर बताई गई है, जो साउंड बताई गई है कि कैमल कैसे करता था, हम्प, ये वाली साउंड वो निकालता था। ओके, सो आपको इधर क्या बताना है कि जो कैमल हर एक चीज़ का रिप्लाई क्या करता था, हम्प, ए करेक्ट ऑप्शन आएगा। और अगर पूछा जाए कि जो कैमल के ऊपर हम्प निकला था, हम्प क्या होता है, एक तरह से कुबड़ सा होता है, इस शेप का होता है जो कैमल के ऊपर आपने देखा होगा, तो उस टाइम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला हम्प। ओके, सो इस टाइम साउंड के बारे में पूछा गया है कि कैमल क्या रिप्लाई करता था, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ए, हम्प। नेक्स्ट, देयर वाज अ एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट। अब ये इधर किसके बारे में बताया गया है, किसकी बात हो रही है, हॉलिंग डेजर्ट में कौन रहता था, कैमल रहता था। सो बियर, ऑक्स, कैमल, क्रोकोडाइल, क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा, सी क्या होएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, कैमल। नेक्स्ट, हु कंप्लेंट अगेंस्ट द कैमल टू द जिन। किसने जाके कंप्लेंट करी थी कैमल के बारे में, जिन को, तो द मैन, द ऑक्स एंड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स एंड द हॉर्स एंड द डॉग। ऑप्शंस में कंफ्यूज मत होएगा, सीधा सीधा आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑक्स और हॉर्स ने जाके जिन के पास जाके कंप्लेंट करी थी, किसकी करी थी, कैमल की। ओके, सो बी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। When the jinn went to the camel obeyed him at once, asked him to go away. The camel asked him why he had come. The camel went on looking at his own reflection in the water. जब जिन उसके पास गया कैमल के पास, तो कैमल ने कैसे रिएक्ट करा, उसकी बात सुनी, उसको ऑबे करा, उसको कहा कि यहाँ से चले जाओ। कैमल आस्क हिम वाई ही हैड केम, उसने कैमल ने पूछा जिनसे कि वो यहाँ पे करने के लिए क्या आया है। डी ऑप्शन, कैमल अपनी रिफ्लेक्शन को पानी में देखता रहा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी। डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। और जैसे कि आपने आगे स्टोरी में पढ़ा भी होगा कि जिन ही होता है जिसने कैमल को हम्प दिया होता है, क्योंकि जब जिन उससे बात कर रहा होता है, कैमल उसकी किसी भी बात का कोई रिप्लाई ना करते हुए सिर्फ अपने रिफ्लेक्शन को देखता है और बाद में लास्ट में रिप्लाई क्या करता है, हम्प, जैसा कि वो हर किसी को बोलता था। तो जिन ने क्या करा, उसको हम्प ही दे दिया। हम्प क्या होता है, कुबड़ होता है, जो कि कैमल के ऊपर आपने देखा होगा। नेक्स्ट, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है डेजर्ट के बीच में क्यों रहता था, साफ सी बात है वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था, पूरे चैप्टर में यही चीज़ बताई गई है। सो द कैमल लिव्ड इन द डेजर्ट बिकॉज हिज पेरेंट्स लिव्ड देयर।
नो, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। द कैमल लिव्ड इन द डेजर्ट बिकॉज ही लव द प्लेस, उसको वो प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद था, ऐसा भी कुछ नहीं है। द कैमल लिव्ड इन द डेजर्ट बिकॉज ही वॉकड देयर, कि वो वहाँ पे काम करता था, काम तो वो कोई करता ही नहीं था, तो ये ऑप्शन कैसे ठीक होएगा? सो सी इज़, ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट है द कैमल लिव्ड इन द डेजर्ट बिकॉज ही डिडंट वॉन्ट टू वर्क, वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे रहता था। सो सीधा सीधा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होएगा? डी। होप आप लोगों को अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होएगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ में बनते ही वो कन्फ्यूजन के लिए हैं, आपको अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे, जिसमें से 2 ऑप्शंस तो आपको लगेंगे कि बिल्कुल ही गलत है, पर 2 ऑप्शंस में आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। नेक्स्ट, द कैमल सैड हम्प रेपिटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? जो कैमल है कॉन्टीन्यूसली क्या बोलता रहता था? हम्प। तो इस चीज़ को कैसे अफेक्ट हुआ उससे? ही डिडंट हैव टू वर्क लाइक अदर्स, वो दूसरों की तरह काम नहीं करना चाहता था। ऑल अदर्स बिकेम फ्रेंड्स विद हिम, सब उसके फ्रेंड्स बन गए थे। हिज बैक सडनली ग्रीव अ लम्प एंड ही वॉज आस्क्ड टू लीव द डेजर्ट, उसको कहा गया कि डेजर्ट से छोड़ दो। तो जो सो हिज बैक सडनली ग्रू अ लम्प, यहाँ पे लम्प नहीं हम्प आएगा, HUMP। सो उसकी बैक सडनली क्या हो गई थी? अप हो गई थी, हम्प हो गया था। सो सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द डॉग वेंट टू द कैमल, जो डॉग है कैमल के पास गया और क्या लेके गया था? बार्किंग विद अ स्टिक, रनिंग विद अ कैन ऑफ वाटर, क्या कर रहा था जो डॉग? अपने मुंह में एक स्टिक लेके गया था। सो बी क्या है करेक्ट ऑप्शन होएगा इसका। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच।